आज की मार्केट में सिर्फ वही टिकेगा जिसको एआई की नॉलेज होगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि आज की डेट के सभी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। Definitely there will be a loss of few jobs. अभी की न्यूज है, एंट्री लेवल आईटी हायरिंग 70 to 80% से गिरकर सिर्फ 25% रह गई है। और इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 45% इंजीनियर ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयबल ही नहीं है। सही सुना आपने, इट मींस कि उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है बट स्किल्स नहीं है। वहीं पर कुछ लोग हैं जो 40-50 लाख रुपए पर एनम का पैकेज क्रैक कर रहे हैं। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी कि एक तरफ तो इंजीनियर के लिए जॉब्स ही नहीं है और दूसरी तरफ कंपनीज इतने तगड़े पैकेजेस पर हायरिंग कर रही हैं। ये जो इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, क्या आपने सोचा कि इसका असल रीजन क्या है? असल में दोस्तों ये सारा खेल है स्किल्स का। जिसके पास स्किल्स होंगी उसका खराब से खराब मार्केट भी कुछ नहीं उखाड़ सकती। वो इंटरव्यूज क्रैक करेगा, मनपसंद जॉब लाएगा और बढ़िया कमाएगा। लेकिन अगर जिसके पास स्किल सेट कुछ नहीं, सिर्फ डिग्री कहीं से ले ली, तो कंपनीज भी उससे बोलेंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू वही क्रैक करेगा, उखाड़े वही बढ़िया से बढ़िया पैकेज जिसके पास स्किल होगी, जिसने किसी न्यू एज स्कूल में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया होगा। इसी मार्केट गैप को सॉल्व करने के लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको बता रहा हूं जिसका नाम है मीराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कोई टिपिकल कॉलेज नहीं है जैसे कि होते हैं, बल्कि ये स्पेसिफिकली फोकस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर। इट मींस पूरा जो सिस्टम है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बिल्ड किया गया है। दोस्तों मीराई 2025 में बना, जिसके फाउंडर है अर्पित शारदा जी, वरुण कोहली और कार्तिक माथुर। ये वही टीम है जिसने कोडिंग ब्लॉक्स बनाया था और जिस प्लेटफॉर्म ने 2.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स को ट्रेन किया है। और वही इंजीनियर्स आज गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। दोस्तों ये जो फाउंडर है अर्पित शारदा जी, ये खुद बिट्स पिलानी और IIM के एलुमनी रह चुके हैं और साथ साथ एक्स JP मॉर्गन भी हैं। ग्लोबल एक्सपोजर का फाइनेंस कैरियर छोड़ा इन्होंने। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये इंडिया का जो इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम था इसको फिक्स करना चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने उसको सुधारने के लिए ये मीराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया। दोस्तों ट्रेडिशनल कॉलेज में AI एक सब्जेक्ट की तरह होता है, एक सेमेस्टर, कुछ चैप्टर्स, एग्जाम आया और फिर भूल गए। लेकिन मीराई में AI जो है वो पूरे प्रोग्राम की नीड है। फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक हर मॉड्यूल, हर प्रोजेक्ट, हर क्लास। और प्रैक्टिकली फर्क कहां आता है वो मैं आपको बताता हूं। डे 1 पे ही आपको फ्री मैकबुक मिल जाएगा, आपकी फी में ही इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे उसका नहीं लिया जाता। इंटरव्यू जो है यहां पर जो एडमिशन इंटरव्यू होता है वो प्रोफेसर्स नहीं लेते, बल्कि Amazon, Adobe और Agoda जैसी कंपनी में एक्चुअल वर्किंग इंजीनियर्स जो हैं वो इंटरव्यू लेंगे। मतलब जो सिलेक्शन भी होगा वो भी इंडस्ट्री के लेवल का होगा। करिकुलम में गिटहब, कोपायलट, ChatGPT, जेमिनी प्रो और गूगल क्लाउड जैसे प्लेटफॉर्म होंगे। ये सब वो टूल्स हैं जो आज की डेट में कंपनीज यूज करती हैं और यही सारे टूल्स आपके सिलेबस में भी होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मीराई के हर एक क्लेम को, हर एक दावे को B2K ऑडिट फर्म इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई करती है। मतलब करिकुलम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कुछ भी मार्केटिंग गिमिक नहीं है, बल्कि फुल प्रूफ के साथ। दोस्तों इनका जो ये प्रोग्राम है ये फुल्ली AICTE और UGC से अप्रूव्ड है, आप देख सकते हैं। और इनके जो 3 कैंपस हैं, पहला कैंपस है इनका रतिनाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बेंगलुरु में स्थित है, एक है दूसरा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में स्थित है, और तीसरा है हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि गाजियाबाद में स्थित है। यहां से आप AI और मशीन लर्निंग के अंदर BTech या फिर CSE दोनों ही टाइप के प्रोग्राम और कोर्सेज जो हैं वो सीख सकते हैं। आइए दोस्तों आप और हम मिलकर इनके 4 साल के इस प्रोग्राम में ईयर बाय ईयर क्या क्या चीजें होंगी उस पर नजर मार लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही आप यहां पर कोर्स लिखना शुरू कर दोगे, पाइथन का यूज करके, जावास्क्रिप्ट का, C++ प्रोग्रामिंग और Node.js का। आप AI टूल्स को यूज करना शुरू कर दोगे। मतलब फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है आप उनको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। डायरेक्ट ही आपके जो मुद्दे की बात होगी वहीं से आपकी शुरुआत। सेकंड ईयर की बात कर ले तो सेकंड ईयर में जब आप आ जाओगे तो यहां पर आप क्रिएटिंग प्रैक्टिकल मॉडल्स, मतलब प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाना आप शुरू कर दोगे। जैसे कि आप यहां पर पहुंचकर चैटबॉट्स बनाना शुरू कर दोगे। आप यहां पर पहुंचकर सेकंड ईयर में जो रोबोटिक सिस्टम है आप वो बिल्ड करना शुरू कर दोगे। आप जो है वो एंड टू एंड AI जो एप्लीकेशंस हैं आप उनके
ऊपर वर्क करना शुरू कर दोगे। तो इस मींस सेकंड ईयर में ही आप यहाँ पे जंप लगा दोगे क्रिएटिंग पे, डेवलपमेंट पे, बिल्डिंग के ऊपर। सेकंड ईयर में ही आप ये चीजें बनाने लग रहे होगे। थर्ड ईयर में आते आते आपको जो है वो मास्टरी हासिल होने लगेगी एडवांस एआई की। यहां पर आप एआई में और ज्यादा मास्टर होना शुरू करोगे और साथ साथ यहीं पर आपको इंटर्नशिप भी मिलना शुरू हो जाएंगी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो रियल लाइफ एक्सपोजर होंगे वहां उन कंपनीज में जाकर सीखने का, काम करने का मौका भी आपको यहीं से मिलने लगेगा। यही वो साल होगा जहां पर आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी और आप कंपनीज में जाकर एक्चुअल उस माहौल में रहकर, सिस्टम में रहकर चीजों को सीखोगे और एक्सपोजर जो है वो बढ़िया से बढ़िया गेन करोगे विद एक्सपीरियंस। 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो खुद आप महसूस करोगे, क्योंकि अब आप निकलोगे एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ। आपके अंदर वो स्किल सेट बन चुके हैं जो 2030 के लिए कंपनीज को रिक्वायरमेंट है, जिन स्किल्स की, उन स्किल्स के साथ आप यहां पर बाहर निकलोगे। आप उसके अकॉर्डिंग तैयार हो चुके होगे। आपका पूरा पोर्टफोलियो, पूरी प्रोफाइल खुद बोल रही होगी कि आपने इन बीते सालों में इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, इन कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप करके आपने माहौल को, सिस्टम को, काम करने के तरीके को, अपनी स्किल्स को वहां इंप्लीमेंट करके काफी कुछ अचीव कर लिया है। तो वो सारी चीजें जो है आपके अंदर खुद आ चुकी होंगी। आपका पोर्टफोलियो खुद बोल के बताएगा सामने वाली इंडस्ट्री को या फिर कंपनी को। जितना मैंने इनके कैंपस के बारे में जाना है तो मुझे यह बात पता लगी है कि इनका जो सिर्फ और सिर्फ फोकस है वो सिर्फ रिलेवेंट चीजों पर ही है। जैसे कि इनके पास है मीराई हब स्मार्ट क्लासरूम, जहां पर एआई पावर्ड लर्निंग होती है। मीराई वर्स लैब भी है, जहां पर एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है इस चीज के लिए कि एआई वर्चुअल एक्सपीरियंस बिल्ड किया जा सके। सेंटिएंट रोबोटिक्स लैब्स भी है, ऑटोनोमस सिस्टम और रोबोटिक्स के लिए। एप्पल लैब्स और एआई फोकस्ड कोडिंग अरीना भी है, रियल टूल्स के साथ रियल प्रैक्टिस करने के लिए। मीराई लॉन्च भी है, एक कोलैबोरेटिव स्पेस जहां पर सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं, अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं और कुछ ना कुछ इनोवेटिव बातें करके, एक्सपीरियंस शेयर करके कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं। गाजियाबाद के कैंपस की बात करूं तो 16 एकड़ का ग्रीन कैंपस है। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 10,000 से ज्यादा लर्निंग रिसोर्सेज हैं। जिम, कैफेटेरिया, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जोन, सब कुछ अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो बेंगलुरु वाला जो इनका कैंपस है वहां पर अवेलेबल है। 75,000 से लेकर 1 लाख तक पर ईयर, वो रूम के टाइप के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसा आप रूम चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस बनती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ जो इंटरव्यूज लेते हैं वो खुद इंजीनियर हैं जो काम कर रहे हैं। तो भैया जो सिलेक्टेड बंदे भी आते हैं ना होकर, वो सिर्फ और सिर्फ क्रीम निकल के आती है। मतलब सारे बच्चों में से 12-13% ही बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं और वो सब फिर वो वाले बच्चे हैं जो खुद शार्प माइंडेड हैं। तो ऐसे माहौल में ही वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। मतलब हर बच्चा जो है वो इसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता है और इसी फील्ड का इंटरेस्ट लेकर घुसा हुआ है। तो ऐसे ही बच्चों से आप वहां पर घिरे हुए अपने आप को पाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। क्या करना है आपको, उस लिंक पर, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करने के बाद आपका सामने ये पेज खुल के आएगा। यहां पर सबसे पहली फुर्सत में आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कब 12वीं क्लास पास करी थी, वो सब चीजें बेसिक डिटेल डाल के अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। क्या प्रोसेस आगे रहेगा यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। एडमिशन प्रोसेस, सबसे पहले आपने अपने आप को ऑनलाइन अप्लाई कर लिया। हाँ जी, कर लिया। आपको एक मेंस का टेस्ट देना पड़ेगा। यस, एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा एक मेंस के नाम से। इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही मतलब हर कोई एडमिशन ले लेगा। मैंने क्या बताया था, क्रीम छटके आती है, तो टेस्ट देना पड़ेगा। इस टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं आपको बता देता हूं। मेंस का टेस्ट है, इसके अंदर आपके जो है वो 60 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 60 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिनकी टोटल जो मार्किंग होगी वो 200 नंबर की होगी। ठीक है जी, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे दिए जाएंगे। ये टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, लैपटॉप के थ्रू आप दे सकते हैं। एआई पावर्ड है, एआई प्रोटेक्टेड है, तो ऑनलाइन ही आप घर बैठे इस टेस्ट को दे सकते हैं। क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, किस किस टॉपिक के सवाल इसके अंदर होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक तो आपका मैथ्स हो गया। ठीक है जी, मैथ्स के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, और तीसरा है इसका एआई लर्नेबिलिटी, मतलब एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। भाई एआई में इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो कितनी एआई के बारे में जानते हो, आप कुछ नॉलेज है या नहीं, वो चीज भी आपकी टेस्ट होगी। तो ये 3 आपके मोटे मोटे सब्जेक्ट्स रहेंगे, इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स, इतने मिनट,
ये सब चीजें दी जाएंगी। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? हर वो बच्चा जिसने 12वीं क्लास पास कर ली, जिसके पास 12th क्लास में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स थी। पीसीएम आपने जब भी तो लिया होगा जब आपको पता होगा कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग में जाना है। तो जिस बच्चे के पास 12th क्लास में पीसीएम थी और 50% से ज्यादा मार्क्स आए थे, वो बच्चा इसके लिए पूरा एलिजिबल है। तो हर वो बच्चा टेस्ट के लिए एलिजिबल है जिसने 12th पास कर ली, पीसीएम है और 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। हर वो बच्चा इस टेस्ट के लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए तैयार है। ये टेस्ट आप देंगे, जब टेस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू भी कौन लेगा, जो खुद वर्किंग इंजीनियर से वो लेंगे। तो इंटरव्यू के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो आपको समझ लेते हैं कि हाँ जी इस बच्चे में कुछ दम है, ये कुछ उखाड़ने वाले माइंडसेट से लग रहा है, इसको सिलेक्ट करो। तो उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और फिर आपके लिए जो है सीट आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो ये एक मोटा पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। कहां से शुरुआत होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मैं क्वालिफाई कर लूं लेकिन फीस मेरे लिए ज्यादा है, मैं नहीं इतनी अफोर्ड कर सकता, तो क्या करूं? टेंशन की बात नहीं है। अगर आप सच में जेन्युइनली सीखना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो मीराई आपके बीच में ये फीस की दीवार खड़ी होने नहीं देगा। कैसे? क्योंकि इनके जो है वो कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। आइए उसको भी मैं बता देता हूं कि किस बच्चे को किस तरीके से स्कॉलरशिप मिल सकती है इनके थ्रू, ताकि फीस का बर्डन उसका कम हो जाए। तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप की टाइप है वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप टू 100%। अगर आप इनके द्वारा दिए गए जो इनका टेस्ट है उसमें बढ़िया से बढ़िया मेरिट बना लेते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। आपकी मेरिट में या फिर जो आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ से स्कॉलरशिप है वो अप्रूव कर दी जाएगी। यह है पहला टाइप। दूसरा टाइप है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप टू 25%। जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, फाइनेंशियली वीकर हैं, इतना वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन बच्चों के लिए 25% तक का जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू सपोर्ट मिल जाएगा। एक तीसरी टाइप है यहाँ पर कोड हर स्कॉलरशिप, ये भी 25% तक की है। यहाँ पे हर आप देख रहे होंगे HER कैपिटल में, मतलब ये खास लड़कियों के लिए डिजाइन की गई है। जो लड़कियां हैं, अच्छे नंबर लाई हैं, वो चाहती हैं कि हम टेक फील्ड में कुछ जाए, तो खास लड़कियों के लिए उनको प्राथमिकता देते हुए ये वाली स्कॉलरशिप निकाली गई, ताकि उनकी टेक जर्नी में कोई भी रुकावट ना आए, जो भी फीमेल स्टूडेंट हैं और जो कि अच्छे मेरिट करके, मतलब अच्छे मेहनती हैं, बढ़िया मार्क्स लेकर आ रही हैं। एक और इनकी टाइप है वो है आर्म्ड फोर्स स्कॉलरशिप। ये 20% तक की है। किसी बच्चे का अगर या उसकी फैमिली का, पेरेंट्स का, किसी का किसके अंदर फोर्स के अंदर जो है वो बैकग्राउंड रहा है, तो वहां से उस बच्चे को भी स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है जी, इस चीज को नवाजते हुए, मतलब एम्पावर करते हुए उनकी जनरेशन के लीडर्स को, जो कि आर्म फोर्स में उन्होंने अगर काम किया होगा। तो ये कुछ स्कॉलरशिप के टाइप्स हैं जिनका यूज करके हर बच्चा जो है वो किसी न किसी तरीके से उसको मतलब सपोर्ट मिल जाएगा, उसको भारी नहीं लगेगा एडमिशन लेना, या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो रुकावट ना बने ये चीज। तो इसीलिए ये स्कॉलरशिप जो है वो निकाली गई है। मेरा फर्ज था कि आपको हर तरीके से मैं अवेयर कर दूं, जागरूक कर दूं। जाहिर सी बात है, डिसीजन मेकर आप है, आपकी फैमिली है, आपको फैसला लेना, लेकिन सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो 2026-27 सेशन के लिए इनके एडमिशंस जो है वो ओपन है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं एआई फील्ड के अंदर अपना करियर सेट करना, इंजीनियर बनना, किसी अच्छी जगह से बीटेक करके कुछ अच्छा सा एआई और जो कंप्यूटर साइंस है इसके अंदर अपनी स्किल्स डेवलप करना और इन स्किल्स के थ्रू फिर आगे किसी बढ़िया कंपनी में जॉब करना, पैसे कमाना, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए है। मैंने आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ लिंक पे क्लिक करो, अपनी भी रिसर्च करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही बात मानो भाई, आपके पास भी दिमाग है, आपको भी दिमाग दिया है ना ऊपर वाले ने, तो अपना भी दिमाग लगाओ, अपने भी रिसर्च करो, अपने भी सवाल पूछो, अपने भी डाउट्स पूछो, इनको कॉल करो, परेशान करो, पूरा आपका ये हक है। सब चीजें जानने के बाद अगर आपका दिल ठुके तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करो, रजिस्टर करो और इनका एग्जाम देके एडमिशन भी लो, अगर आप चाहते सच में कुछ करना। अभी जो रैंक आपकी आई है वो मैटर नहीं करती, आने वाला रास्ता वो आपकी कामयाबी के लिए मैटर करेगा कि अब आप आगे कौन सा रास्ता चूज करने वाले हो, क्योंकि उसी रास्ते से आप अपनी सही मंजिल तक पहुंचने वाले हो। इसीलिए आपको जागरूक करना, आपको इसके बारे में बताना मेरा काम था। आपका बाकी जो डिसीजन होगा वो आपका रहेगा। तो इसीलिए जाके रिसर्च करो, चेक करो, एक्सप्लोर करो, क्या चीजें हैं, कैसे हो रही हैं, यहाँ के बच्चे किस तरीके की फैसिलिटीज ले रहे हैं, क्या चीजें सीख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो पता करो, थोड़ा अपने आप को अवेयर करो, आपके आसपास चीजें क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या दुनिया में हो रहा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप डेवलप कर पाओगे अपने आप को, भी जमाने से लगकर चल पाओगे। ऑलराइट, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उन सभी क्लास 12 पास आउट बच्चों तक पहुंचा दो जिन्होंने
जिन्होंने भी आगे बढ़ना है, सोच रहे हैं, अभी अटके हुए यार क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा, तो उनको ये वीडियो का लिंक बता दो, क्या पता उनको भी थोड़ा सा एक रास्ता मिल जाए, थोड़ा सा उनको भी जागरूकता मिल जाए, थोड़ा वो भी अवेयर हो जाए, थोड़ा वो भी अपडेट हो जाए कि हाँ जी ये चीज़ें भी चल रही हैं जो कि उनके काम की हो सकती है। काम की होगी तो वो आगे बढ़ जाएंगे, वो अपना एडमिशन लेके एक नए सफ़र की शुरुआत कर देंगे। ऑलराइट, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना लाइक करने के साथ साथ। काम की वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।